हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज हम 10+2 बिजनेस स्टडी का 7th लेसन बिजनेस एनवायरनमेंट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है 1991 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत सरकार ने क्या क्या आर्थिक परिवर्तन किए उसका वर्णन करें। लेट्स स्टार्ट। भारत सरकार ने जुलाई 1991 से देश को आर्थिक संकट से उभारने और विकास की गति को तेज करने के लिए आर्थिक सुधारों का सिलसिला शुरू किया। आर्थिक सुधारों का केंद्र उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण रहा। इन तीनों शब्दों का अर्थ निम्न है। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने हेतु नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, अधिकतर उद्योगों में लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। सेकंड, व्यावसायिक क्रियाओं के पैमाने का स्वतंत्र निर्धारण कर दिया गया। कोई भी बिजनेस अपने पैमाने को बढ़ा या घटा सकता है। थर्ड, वस्तुओं और सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया। वस्तु अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था। फोर्थ, वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य निर्धारण में भी स्वतंत्रता। बिजनेसमैन अपनी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य अपने आप निर्धारित कर सकते हैं। करों की दरों में कमी कर दी गई। सिक्स्थ, अर्थव्यवस्था पर लगे अनावश्यक नियंत्रणों से मुक्ति दे दी गई। आयात और निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसेस को आसान बना दिया गया। अब आप दूसरे देशों से आसानी से माल खरीद सकते हो और उनको माल बेच भी सकते हो। निजीकरण, प्राइवेटिजेशन। संक्षिप्त शब्दों में निजीकरण का अभिप्राय एक आर्थिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम को पूर्णतः पूरी तरह से या अंशतः कुछ भाग निजी स्वामित्व में लाया जाता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी की गई और निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाया गया। सेकंड, सरकार पर राजकोषीय बोझ कम कर दिया गया। सरकारी तंत्र के आकार को भी कम कर दिया गया। आर्थिक विकास की गति को तेज करना है। उपक्रमों के प्रबंध को बिजनेस के प्रबंध को बेहतर करना है। सरकारी कोषों में वृद्धि करना। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए भी खोलकर कॉम्पिटिटिव को बढ़ाना है। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था का शेष विश्व के साथ एकीकरण करने से है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सभी देशों में वस्तु और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह होने लगा। सभी देशों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह। थर्ड, सभी देशों में सूचनाओं और तकनीकी का स्वतंत्र प्रवाह होने लगा। सभी देशों में लोगों का स्वतंत्र आना जाना होने लगा और सभी देशों में समान झगड़े निवारण विधि अपनाई गई। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।